स्त्री के भाग्य में पुत्र का ना होना या किसी गहने को पहनने से दर्दनाक मृत्यु जैसी धारणाएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं और ये सामान्यतः ज्योतिषी, धार्मिक मान्यताओं और लोक विश्वासों पर आधारित होती है। हालांकि विज्ञान और आधुनिक समाज में इन धारणाओं का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी इन परंपरागत मान्यताओं का प्रभाव आज भी समाज के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाती हूँ। नंबर 1, स्त्री के भाग्य में पुत्र का ना होना। यह धारणा कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता एक बहुत पुरानी और असंवेदनशील परंपरा से जुड़ी हुई है। इसका संबंध ज्योतिषी, कुंडली और कर्म के सिद्धांतों से जुड़ा होता है। नंबर 2, ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिषी के अनुसार यह कहा जाता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सप्तम पति का भाव, पंचम संतान का भाव और नवम भाग्य का भावों में कुछ विशेष दोष या योग होने पर स्त्री के भाग्य में पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। कुछ उदाहरण है इस प्रकार से। पुत्र दोष। यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु का प्रभाव अधिक हो तो कहा जाता है कि संतान सुख में बाधा आ सकती है। इस कारण से कई लोग इसका निवारण कराने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। संतान योग। यह भी माना जाता है कि यदि स्त्री की कुंडली में संतान योग कमजोर हो तो उसकी संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। नंबर 2, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से कई परंपरागत समाजों में पुत्र को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह विचार कि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए कर्म और भाग्य। कुछ लोग यह मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन में संतान सुख या उसके अभाव का अनुभव होता है। यदि किसी स्त्री ने अपने पिछले जन्म में कोई गंभीर पाप किया हो तो उसे इस जन्म में पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। धार्मिक अनुष्ठान और उपाय। ऐसे विचारों के चलते कई महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और व्रत करती हैं ताकि उनकी संतान की सुख बाधाएं समाप्ति हो सके। इनमें से कुछ लोकप्रिय उपायों में संतान गोपाल मंत्र का जाप, विशेष पूजा पाठ और मंदिरों में संतान प्राप्ति के लिए दान शामिल है। नंबर 3, विज्ञान और चिकित्सा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार संतान प्राप्ति पूरी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य, प्रजनन की तंत्र की स्थिति और अन्य जैविक कारकों पर निर्भर करती है। इसमें किसी भी प्रकार का भाग्य या कुंडली दोष का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि किसी स्त्री को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है तो उसे चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, न कि किसी ज्योतिषीय उपाय की। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? यह धारणा भी पूरी तरह से अंधविश्वास और मिथक पर आधारित है। यह मान्यता कि किसी विशेष गहने को पहनने से दर्दनाक मौत होती है किसी भी वैज्ञानिक या तार्किक आधार पर खड़ी नहीं होती। ज्योतिषी और रत्नों का प्रभाव। ज्योतिषी में कहा जाता है कि विभिन्न रत्नों का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है और यदि कोई व्यक्ति बिना उचित ज्योतिषीय सलाह के कोई रत्न पहनता है तो उसे नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए नीलम का प्रभाव। कहा जाता है कि नीलम सफायर एक बहुत शक्तिशाली रत्न है और यदि यह सही कुंडली के आधार पर नहीं पहना गया तो यह हानि पहुंचा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि गलत नीलम पहनने से अचानक मृत्यु या गंभीर दुर्घटना हो सकती है। दोषपूर्ण गहने। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि कुछ विशेष गहने यदि वे दोषपूर्ण या अपवित्र हो तो पहनने वाले के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं। कई संस्कृतियों में कुछ गहनों को अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए काले मोती या ओपल। भारतीय समाज में कभी कभी काले मोती या ओपल को अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये गहने पहनने से दुर्भाग्य और मृत्यु जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि यह केवल अंधविश्वास पर आधारित है और इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। विज्ञान और तर्क संगत दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार किसी गहने का हमारी मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। गहने केवल धातु और रत्नों से बने होते हैं जिनका जीवन पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई गहना पहनने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसके पीछे अन्य कारण होते हैं जैसे एलर्जी, जहरीले पदार्थ या दुर्घटना, न कि गहने की कोई अदृश्य शक्ति। निष्कर्ष। यह कहानियाँ और धारणाएं मुख्य रूप से अंधविश्वास, प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक दबाव से उत्पन्न हुई हैं। हालांकि आज के आधुनिक युग में हमें इन धारणाओं से ऊपर उठकर जीवन को विज्ञान और तर्क के आधार पर देखना चाहिए। नंबर 1, स्त्री के भाग्य में पुत्र का ना होना। यह केवल एक ज्योतिषीय और सामाजिक धारणा है जिसका वास्तविकता में कोई ठोस आधार नहीं है। हर महिला को संतान सुख का अधिकार है और इसके लिए चिकित्सा सहायता से मदद मिल सकती है। नंबर 2, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? यह भी केवल एक मिथक है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। गहनों का पहनने से मृत्यु होने की संभावना केवल उन मामलों में होती है जब कोई चिकित्सा स्थिति में दुर्घटना हो, न कि किसी ज्योतिषीय प्रभाव के कारण। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सभी धारणाओं का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है और ये केवल समाज में फैले अंधविश्वास और मिथक हैं जिन्हें तर्क और विज्ञान के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।